नमस्कार। अध्याय जीवन बीमा में मूल्य निर्धारण और मूल्यांकन के इस पहले वीडियो में आपका स्वागत है। इस अध्याय का उद्देश्य शिक्षार्थियों को जीवन बीमा अनुबंधों के मूल्य निर्धारण और लाभों में शामिल बुनियादी तत्वों से परिचित कराना है। हम पहले उन तत्वों की चर्चा करेंगे जो प्रीमियम बनाते हैं और फिर अधिशेष तथा बोनस की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। यहाँ हम निम्नलिखित विषयों को सीखेंगे। साधारण भाषा में प्रीमियम शब्द उस मूल्य को दर्शाता है जिसका बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए बीमा धारक द्वारा भुगतान किया जाता है। इसे आमतौर पर बीमा धन के प्रति 1000 रुपए के लिए प्रीमियम की दर के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये प्रीमियम दरें बीमा कंपनियों के पास दरों की तालिकाओं के रूप में उपलब्ध रहती हैं। इन तालिकाओं में मुद्रित दरों को ऑफिस प्रीमियम के रूप में जाना जाता है। ये आमतौर पर समान वार्षिक प्रीमियम है जिनका प्रत्येक वर्ष भुगतान करने की आवश्यकता होती है। ये ज्यादातर मामलों में पूरी अवधि में एक समान रहते हैं और वार्षिक दर के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। जीवन बीमा कंपनियां देय प्रीमियम पर कुछ प्रकार की छूट की पेशकश कर सकती हैं। ऐसी 2 छूट हैं। बीमा धन के लिए। बीमा धन के लिए छूट उन लोगों को दी जाती है जो उच्च राशि वाली बीमा धन पॉलिसियां खरीदते हैं। उच्च बीमा धन की पॉलिसियां अधिक प्रीमियम अर्जित करती हैं और इसलिए अधिक लाभ प्राप्त करती हैं। प्रीमियम भुगतान की विधि के लिए जीवन बीमा कंपनियां वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही या मासिक आधार पर प्रीमियम भुगतान करने की अनुमति दे सकती हैं। विधि जितनी अधिक बार दोहराई जाएगी, सेवा की लागत उतनी ही अधिक होगी। बीमा कंपनियां वार्षिक और अर्धवार्षिक विधि पर छूट की अनुमति देकर इनके माध्यम से भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। अतिरिक्त प्रभार 2 भागों में विभाजित है। पहला है मानक जीवन। बीमित व्यक्तियों के एक समूह के लिए तालिकाबद्ध प्रीमियम वसूल किया जाता है जो एक अतिरिक्त जोखिम उत्पन्न करने वाले किसी भी महत्वपूर्ण कारक के अधीन नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन को मानक जीवन कहा जाता है और लगाई गई दरों को साधारण दरों के रूप में जाना जाता है। दूसरा, अगर बीमा के लिए प्रस्ताव करने वाला कोई व्यक्ति दिल की बीमारी या मधुमेह जैसी कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त है जो उसके जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, तो ऐसे जीवन को अन्य मानक जीवन के संबंध में अधोमानक माना जाता है। ऐसे में बीमा कंपनी एक स्वास्थ्य अतिरिक्त के माध्यम से अतिरिक्त प्रीमियम वसूलने का फैसला कर सकता है। इसी प्रकार सर्कस के कलाबाज जैसे खतरनाक पेशे में लगे लोगों पर व्यावसायिक अतिरिक्त लगाया जा सकता है। धन्यवाद।